हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमटीसी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है। प्रीवियस ईयर जिसमें आप 25 में 25 मैथ के डिस्कशन का यह सीरीज है, यह और स्पेशली यह प्रीवियस ईयर के लिए है। तो चलिए, मेरा पहला सवाल यह रहा, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, हमें मान ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट इसी को कर देते हैं कि 6 5 30, 30 और 1 31/5 हो जाएगा। इसको इसमें गुना कीजिए और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए और ये गुना हो जाएगा 5/6। का को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, का ही यहाँ पर मेन चीज़ है। और बाकी सब का भिन्न का जोड़ कर दीजिए, इंटू आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 पर 30 और 31, यानी कि 310 आपका एलसीएम हो जाएगा इसका। तो जब 5 से भागा कीजिएगा 610 में 310 में, तो आपका कट जाएगा 62 में। 62 दूना हो जाएगा 124 और माइनस 62 से भाग दीजिएगा 5 मिनट में कटेगा ये, और 5 से जब गुना कीजिएगा 16 5 तो 16 5 80 हो जाएगा आपका। और फिर प्लस हो जाएगा 11 5 55 आपका हो जाएगा। 11 5 55 आपका हो जाएगा। अब जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 31/5 हो जाएगा, इंटू 5/6 हो जाएगी। ये 5 5 काटिएगा मत दोस्तों, क्योंकि ये का है। सबसे पहले का इसके साथ रिलेशन है, तो इन दोनों का क्रिया होगा, इन दोनों का यहाँ 5 5 कटने वाला दिख रहा है, काटिएगा मत, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। अब जब देखिएगा तो यह हो जाएगा आपका 80 में से 55 घटेगा तो हो जाएगा आपका 55 और 5 60, 60 और 20 80, यानी 25 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 25 है। अब माइनस का 25 की जगह तो यह गुने आपका हो जाएगा 124 में से 25 घटाइएगा तो 99 हो जाएगा, 99/310, और यह का गुना में आपका बदल गया। तो अब काट दीजिए। अब जब काटिएगा तो आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर आप काट सकते हैं कि 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ देखिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 3 आपका 9 हो जाएगा, यानी 3 3 9 हो जाएगा। जब आप देखिएगा तो 31 से ये कट जाएगा 10 मार्क में, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका सही जवाब हो गया 33 और ये 10 दूना 20, यानी कि 33/20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल यह रहा, नीचे दिए गए आंकड़े उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जो कि एक निश्चित राशि बचत करता है। और कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कर, हमें बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या है, जो बार बार दोहराए वही क्या कर बहुलक कहलाए। कह रहा व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर दर्शाया गया और ये बचत किया हुआ है। तो देख लीजिए व्यक्तियों की संख्या में कौन अधिक बार दोहराया है, 4, यानी 4 गो व्यक्ति ऐसे है जो 20 रुपया का बचत कर दे, यानी कि इसका बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 20। आपका सही जवाब है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल, कह रहा है 8 के प्रथम 4 अप्रत्ययों का औसत क्या होगा। तो इसी को हमें बताना है। अप्रत्यय कुछ नहीं, ये दोस्तों 8 का ये गुणज पूछ रहा है। तो 8 का गुणज कर दीजिए 4 को, हो जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 1 24 और 8 चौका 32 है। अब इसका औसत पूछा है, तो एवरेज वो क्या होता है, योग बट्टा संख्या, यानी सबको आप जोड़ दीजिए और संख्या कितना है 4, तो 4 से भागा दे दीजिए। अब जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2 4 6 6 12 12 8 20 का 0 हाथ में आ जाएगा आपका 2 3 2 5 5 1 6 6 और 2 8, यानी कि 80/4 हो जाएगा। अब हो जाएगा 20 चौका 80, यानी कि आपका 20 करेक्ट जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति के 50 शिक्षकों का औसत 66 वर्ष है
और दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों का औसत 55 है, तो दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की औसत आयु क्या होगा। तो सबसे देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्यालय के 50 शिक्षकों का औसत आयु 66 वर्ष है और दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों का औसत आयु 55 वर्ष है, दोनों विद्यालयों की औसत आयु क्या होगा। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं एवरेज बराबर, यानी औसत बराबर हो जाएगा, पहले तो औसत योग निकालिएगा तो हो जाएगा ये दोनों का गुणनफल, यानी कि 50 गुने 66। तो ये तो एक विद्यालय का हो गया, तो दूसरा विद्यालय क्या होगा, तो इन दोनों की योगफल प्लस 60 गुने 55 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना है, 50 को यहाँ पर है और 60 को यहाँ पर, दोनों को ऐड कर दीजिए, संख्या हो जाएगा 50 60 110 हो जाएगा। जब इसको आप और कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा कि 625 का 0, 625 और 3 33, यानी कि 3300 प्लस 3300 बट्टा 110, यानी कि जब इसको ऐड कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 33 33 हो जाएगा 66 और डबल 0 हो जाएगा और नीचे 110 0 से 0 कट जाएगा, 11 छके 66 यानी कि 60, यानी कि उसमें जो शिक्षकों का औसत है, कुल शिक्षकों का औसत वो कितना है आपका 60 वर्ष है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसका आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो रंगाई की दर इतना है, तो शंकु का बाह्य रूप से रंगने की लागत क्या होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा शंकु, तो इसमें अभी ये तो त्रिभुज है, इसमें ऐसे ऐड कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। तो इस शंकु में क्या किया हुआ है, इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है जो कि आपका है 24 सेंटीमीटर और आपका यह दिया हुआ है त्रिज्या भी दिया है, त्रिज्या ये है आपका 10 सेंटीमीटर। तो जब 24 दे दिया और 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यानी कि जब ये आप इसका मान निकालेंगे तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, जिसको हम एल से सूचित करते हैं। तो एल बराबर आपका हो जाता है √h², यानी कि ये h है तो हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस r² यानी कि 10 स्क्वायर। 24 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 576 हो जाएगा और 10 का कीजिएगा तो हो जाएगा 100, यानी सभी का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा इसको तो हो जाएगा 676, जो कि ये कहीं ना कहीं आपका 26 का स्क्वायर है। तो एल का मान आपका कितना आ गया 26 है। अब कह रहा है कि ये शंकु जो है, शंकु के बाहर से वो कलई करा रहा है, तो जब बाहर से कलई करा रहा है तो रंगाई कराने में उसको 24 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसको खर्चा आ रहा है। तो कुल शंकु का आकार उसके बाह्य भाग में रंगाई कराने का खर्च कितना होगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो चलिए, तो ये शंकु आकार है तो इसको कर दीजिए कि क्वेश्चन मार्क बराबर, यानी आंसर बराबर हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ये बाहर का भाग शामिल होता है, जितना भी बाहर का दिख रहा है यही भाग शामिल होता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है πr/l। और 1 वर्ग सेंटीमीटर, ये तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया, कह रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना खर्चा है 28 रुपये, तो इसमें आप 28 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब देखिए पाई का मान कितना दिया है 22/7, आर का मान 10 है, एल का मान आपका 26 है और गुने इसमें 28 हो गया। और जब कीजिएगा तो 7 चौका 28, 4 मार्क में कट गया, यानी कि जब गुना कीजिएगा तो 88 हो जाएगा। 88 या 26 में जब गुना कीजिएगा तो 8 × 6 = 48 का 8 हो जाएगा, 8 5
8 × 5 = 48 का 8 हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा 4, और 8 दूना 16, 8 × 6 = 48, 48 और 4 52, 52 और 16 आपका हो जाएगा 52, 6 58, 58 10 60, 58 10 68, 68 का 8 हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा आपका 6। अब कर दीजिए कि 8 दूना 16, 16 और 6 आपका हो जाएगा 16, 6 हो जाएगा 22, यानी कि 22 88, और ये 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 0 कीजिए, इतना रुपया आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यह देखिए दिया हुआ है डी में, यह आपका करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगला सवाल यह है, अनिल अपने कार्यालय 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो यदि कुल 39 घंटे लेता है तो अपने घर, उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या होगी, यही बताना है हमको। तो देखिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि दूरी बराबर आपका हो जाता है औसत चाल गुने समय हो जाएगा। तो औसत चाल अगर इसका निकालिएगा तो आपका हो जाएगा कि 2 × x 35 है और y आपका 30 है, और बट्टे में हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको, तो हो जाएगा, चाहे इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 65, और गुने समय कितना लगा है 39। अब 13 से कटेगा, 13 39, 13 5 65, और इसको कटेगा तो हो जाएगा 5 7 35 हो जाएगा। यानी अब जब देखिएगा तो आपका हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा यह 7 दूना 14 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 14 9 कितना होता है 126 होता है, 126 और एक 0 है तो यहाँ पर 0 दे दीजिए, इतना उसका हो जाएगा दूरी। तो ये दूरी जो निकला है, अब समझने वाली चीज़ यहीं पर है कि ये दूरी जो निकला है ये क्या है, ये टोटल मान लीजिए कि यहाँ पर घर है और यहाँ पर उसका ऑफिस है, तो ये घर से ऑफिस जा रहा है तो इतना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर से ऑफिस से घर आ रहा है तो फिर से उतना ही किलोमीटर, यानी घर से ऑफिस और ऑफिस के घर के बीच की दूरी यह दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 3 दून 6 और 0, यानी कि 630 आपका सही जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यह आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए दोस्तों, मेरा अगला सवाल यह रहा, कह रहा है कि दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 4:5 में है, तो इसका मूल्य का अनुपात है, यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड वस्तु है, और कह रहा है इसका मूल्य का अनुपात 4:3 के रूप में है। अब कह रहा है कि पहली वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि, यानी 50% की वृद्धि का मतलब हो गया 100 मान लीजिए उस वस्तु का मूल्य है तो उसमें 50 रुपये का वृद्धि कर गया, यानी 150/100 हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरी वस्तु में, यहाँ देखिए कि दूसरी वस्तु में 10% घटा देता है, तो 100 माने हैं तो उसमें से 10 घटा दीजिए, यानी कि 90 आपका 100 हो जाएगा। 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब देखिएगा तो यह आपका हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटिएगा 3 5 आपका 15 हो जाएगा, यानी कि अब जब नया रेशियो बनाइएगा तो यह हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 9 एकम 9, यानी कि 20:9 के रूप में यह आपका वृद्धि कर रहा है। इतना में वृद्धि कर रहा है। तो देखिए, अब आपका यही में दिया हुआ है कि सेकंड वस्तु का मूल्य नया दर दे दिया है कि 54 रुपये है, तो देख लीजिए कई गुना है यह 54, 9 का कई गुना है तो 6 है, 6 गुना है 9 × 6 = 54,
तो इसका भी आपका पहली वस्तु का मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि 120 रुपये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 58 किताब के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ या हानि बताइए। कह रहा है विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य आपका 3 है और क्रय मूल्य आपका 4 है, यानी 4 में कोई वस्तु को खरीद रहा है और 3 में उसको बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको हानि होगा। तो परसेंटेज हानि बता दीजिए। परसेंटेज हानि बराबर होगा हानि, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, यानी 1 बट्टा क्रय मूल्य पर गणना होता है तो 4 हो जाएगा और गुने परसेंटेज में बदल 100 हो जाएगा, यानी कि 20 25 100 और 25 चौका 100, यानी कि 25% आपका इसका हानि हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल यह रहा है, कह रहा है सी अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी हो गया 20 दिन में। डी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, डी 30 दिनों में। कितने दिनों में सी और डी दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क आप निकालिएगा तो हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 30 दूना 60 हो जाएगा। अब एफिशिएंसी होता है 1 दिन का कार्य क्षमता। एफिशिएंसी कैसे निकाले, तो जो आपका सी का जो डेज दिया है इससे ये टोटल वर्क में आप भाग दीजिए, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 30 तिहाई 30 दूना 60 हो जाएगा आपका, यानी कि सी का एफिशिएंसी 3 है तो डी का एफिशिएंसी 2 है। सी 1 दिन में 3 काम करेगा तो डी 1 दिन में 2 काम करेगा। तो अब कह रहा है कि सी और डी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा देंगे। तो देखिए टोटल कार्य 60 है और दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में 3 और 2 5 काम कर देंगे, तो यानी कि 12 25 60, जो कि 12 दिन इन लोग का लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 3200 के धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष हो। तो देखिए दोस्तों, सीआई और एसआई का अंतर का अगर बात करें तो स्पेशली यह 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए यह होता है। ये हो जाएगी इसका R²/100 हो जाएगा, यानी कि आर दिया है 20%, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400/100 हो जाएगा, यानी कि इनका जो अंतर होगा वह 4% होगा। तो देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा कि 100% का वैल्यू दिया है 32, जो 4% का कितना हो जाएगा, तो 4% बराबर हो जाएगा 32 गुने 4, यानी कि 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 128 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब हो जाता है कि दोनों आपको मैच करना चाहिए दोनों में। तो देखिए आपका दिया हुआ है कि 3 के पावर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर 3 के पावर 5 है। पहला ऑप्शन नंबर ए अगर देखिएगा, इन दोनों का आपका हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा 2, तो 2 तो इसमें है नहीं, ये होगा नहीं 2। अगर आप देखिएगा 3, तो 3 के पावर 5 यहाँ पर 3 के पावर 1, यानी 3 के पावर 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिएगा 5 के पावर 2, यानी 5 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है डी में, जो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, आपका मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर दीजिए, मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये 50 से जब ये 200 में भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और प्लस 5 चौका 20, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौका 20, यानी 4 मत में कट जाएगा, और प्लस 3/2, इसको जब क्रिया कीजिएगा तो 4 में से 5 घटेगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि गुने -1 आपका 5 चौका 20 हो जाएगा। अब जब इसका पूरा का कैलकुलेशन कीजिएगा
तो ये आपका हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, और प्लस जब ये गुना कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा जी, ये गुना कीजिएगा, माइनस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 बट्टा आपका 40 हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। अब अगर आप भिन्न का जोड़ के क्रिया करते हैं तो 40 हो जाएगा लॉस, तो 40 से कीजिएगा तो 4×8 यानी 320 हो जाएगा, और माइनस का 3/40 हो जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 317/40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं को 14 गुनी हो जाती है। स्वयं का 14 गुना, यानी कि कोई धनराशि है, मान लीजिए एक है, यह 15 वर्ष में अपने मूल राशि का 14 गुना हो जाती है, यानी कि 14 गुना हो जाता है, यानी कि यह आपका अमाउंट दिया हुआ है। अब कह रहा है कितने वर्ष में कोई धनराशि स्वयं की 92 गुनी, तो धनराशि तो स्वयं यही है, अब यह कितना वर्ष में आपका यह कि इसके 92 गुना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट 92 हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसका पहले SI निकाल लीजिए। अगर SI निकालिएगा तो हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल है। तो 14 में से जब एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। और जब यहाँ देखेगा 92 में से जब SI निकालेगा तो 92 में से एक घटाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। अब देखिए ये 13 का कितना मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल है, 13 सत्ते 91 होता है। तो इसका भी यह दिन ईयर का भी यह 7 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 15 सत्ते 75 से 105 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ये SI में ऐसे ही होता है दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीका है ये। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका सिंपल, कह रहा है कि A से 20% अधिक है B, यानी कि जब इसका रेशियो बनाइएगा कि A अनुपात B, तो एक चीज़ गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो 20% दिया हो इसको भिन्न बदलेगा अधिक में, तो 1/5, 20/100 कीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा, 5 1 6, यानी कि हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा। तो ये C के रिलेटेड जो है कोमा के बाद वाला ये नीचे वाला होता है, और कोमा के पहले वाला ऊपर वाला, यानी आप कह सकते हैं कि A का वैल्यू 5 है तो B का वैल्यू 6 है। अब उसी तरह आप अगर B अनुपात C निकालिएगा तो हो जाएगा 25% अधिक है कह रहा है, तो कीजिएगा तो इसका तो हो जाएगा 1/4, और 4 1 5, 5/4 हो जाएगा, यानी B नीचे वाला C ऊपर वाला हो जाएगा। आपका हो जाएगा B हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा C आपका 5 हो जाएगा। तब देखिए दोस्तों, इसका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा कि A B C की वैल्यू क्या है, यानी कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो और देखिए ऐसे चीज़ों को निकालने के लिए रेशियो निकालना बड़ा आसान तरीका होता है कि इसमें कॉमन नाम देख लीजिए दोनों रेशियो में, तो आपका B कॉमन दिखाई दे रहा है। जब B कॉमन दिखाई दे रहा है तो B का वैल्यू यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना है 4 दिया हुआ है, जो कि ये चीज़ आपका गलत दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम सही कर लेते हैं। सही करने के लिए क्या कीजिए, ऐसा कीजिए कि दोनों नाम समान हो जाए, इसका वैल्यू भी समान हो जाए। तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाम अपने आप समान हो जाएगा, इसका वैल्यू भी समान हो जाएगा। 5 चौका 20 हो जाएगा, और 6 चौका 24, और 6 चौका 24 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा। यानी कि अब जब इसका रेशियो का बात कीजिएगा तो आपका A का हो जाएगा 20/24/30 हो जाएगा, इसका सही रेशियो 24/30 हो जाएगा, इसका सही रेशियो। अब कह रहा है C का वैल्यू यह 330 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 330, यह कितना गुना है इसका, तो आप इसका 11 गुना है। 330 30 का कितना गुना है 11 गुना है, तो A का मान पूछा है, तो
तो ये का भी 11 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि 220, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है करेक्ट उत्तर, जो कि आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विभिन्न बल्लेबाजों को B1, B2, B3, B4, B5 विभिन्न मैचों की एक सीरीज में बनाए गए रनों की दर्शाता है। तो कह रहा है कि बल्लेबाज B3 द्वारा प्रति मैच में बनाए गए रनों का औसत निकालना है आपको। तो एवरेज बराबर हो जाएगा योग बट्टा संख्या। तो B3 देखिएगा, B3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो कर दीजिए कि 7 और 9 16, 16 5 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30 का 0 हाथ में लगा 3 और कीजिएगा 2 3 7 7 3 10 10 अच्छा 10 2 12 12 3 15 और कीजिएगा कर 5 हो जाएगा आपका नीचे योग बटा संख्या यानी 5 यानी कि 30 हो जाएगा उसका एवरेज औसत हो जाएगा, औसत रन 30, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल यह रहा, कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में 4 विभिन्न बल्लेबाज B1, B2, B3, B4 तथा B5 है। 4 बल्लेबाज और 5 विभिन्न मैचों में सीरीज में बनाया गया रन दर्शाया गया है। अब इसमें कह रहा है कि बल्लेबाज B1 और B4 द्वारा 5 मैचों में बनाए गए रनों का अंतर क्या है। तो यही चीज़ हमें अंतर बताना है। तो किसका पहले तो B1 का और उसके बाद B4 का। तो सबसे पहले दोनों का योग कर लीजिए। तो योग की जगह 0 6 6 3 9 9 5 14 14 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर B1 है और यहाँ पर B2 है। तो 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा 1 2 8 10 10 8 18 18 और 9 हो जाएगा 27 27 और 2 29 29 31 के 0 हाथ में लगा 3। अब हो जाएगा कि 3 और ये 1 बच गया, हो जाएगा 4, यानी कि 404 हो गया B1 का। अब B4 का देखते हैं तो हो जाएगा 2 5 7 7 5 12 12 5 17 17 6 23 23 का 3 हाथ में आ जाएगा 2, हो जाएगा 4 4 8 8 8 16 16 6 22 22 और 5 27 27 और 2 29 यानी कि 293 हो जाएगा। अब जब इसका अंतर देखिएगा कितना आ रहा है तो दोनों का अंतर कर दीजिए। जब दोनों का अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 1 हो जाएगा और फिर इसका कीजिएगा तो ये भी 1 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो यह 1 हो जाएगा, जो कि आपका 101 करेक्ट जवाब होगा उसका अंतर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और आपका 9 सेंटीमीटर दिया है। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। तो 12 गुने 9 यानी कि 12 108 हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल कह रहा है A/B/C का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6 में। तो हमें बताना है, यह चीज़ बताना है कि 1/A यानी 1 हो गया, A का वैल्यू कितना है 4 है तो 1/4 हो गया, 1 हो गया। B का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 हो गया, 1 हो गया। C का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 हो गया। अब इनका आप एलसीएम करके इसमें गुना कर दीजिए, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा इसका एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा 60। जब 60 से ये ऊपर पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 15 चौका 60। ये 4 से ये 60 कटेगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। ये 12 25 60 हो जाएगा और ये 6 दहाई 60 हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा
15, 12 और 10 के रेशियो में आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल में कि एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर है तो मेज की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसमें दो चीज़ दिया हुआ है। पहला तो दिया हुआ है कि आयताकार मेज का परिमाप, तो आयत का अगर परिमाप देखिएगा तो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, और इसी का मान आपका दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अलग चीज़ एक और दिया है कि एल बी, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो एल बी बराबर कितना दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर इसको देखिएगा तो ये कट जाएगा और हो जाएगा एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 गुना 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको ऐसा दो खंड में तोड़िए कि जोड़ने पर आपका 24 आ जाए और गुना करने पर आपको 128 आ जाए। तो जब इसको दो खंड में तोड़िएगा तो यह आपका टूट जाएगा 16 और 8 में टूट जाएगा। 16 8 को ऐड कीजिएगा तो देखिए तो 24 हो जाएगा ना, 16 8 को ऐड कीजिएगा तो, और जब इसको गुना कीजिएगा तो 16 8 है 128 होता है। अब इसमें बोला है कि मेज की हमें लंबाई बताना है। तो देखिए यह मेज कैसा था, तो यह मेज आपका आयताकार था। तो आयत में जो होता है लंबाई वाला जो भाग होता है वो बड़ा होता है, किससे, चौड़ाई से। तो यानी कहने का मतलब हो जाएगा चौड़ाई 8 हो जाएगा और लंबाई कितना हो जाएगा 16, जो कि आपका सही जवाब होगा। और यह ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि राहुल बाजार से 80 वस्तुएं खरीदता है। कुल वस्तुओं का 25% खराब और शेष वस्तुओं का 50% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर कितना लाभ परसेंट होगा, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए कुल वस्तु कितना है 80। तो मान लीजिए कि 1 रुपया में 1 वस्तु खरीदा है, तो 80 रुपया में 80 वस्तु खरीद सकता है ना। तो जब 80 रुपये में 80 वस्तु खरीद सकता है, तो इसमें 80 वस्तु खरीद लिया, तो इसमें कहा है कि 25% वस्तु खराब हो जाता है। खराब हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, तो हानि हो रहा है। अब कह रहा है शेष वस्तु पर वह 50% की लाभ पर बेचना चाहता है। तो अगर आप देखिएगा कि 80 का अगर 25% कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, होल वैल्यू कीजिएगा 25 का 1/4 हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो 3/4 हो जाएगा। और जब काटिएगा तो यह 20 चौका 80 हो जाएगा, यानी कि 20 23 60। यानी कि कहने का मतलब है कि उसमें से 20 गो वस्तु खराब हो गया, तो 60 गो वस्तु उसमें से खराब हो गया है। अब कह रहा है कि जो वस्तु बचा है, यानी 80 में से 60 घटाइए कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 का कह रहा है कि 50% लाभ पर बेचा है। तो 50% लाभ पर बेचने का मतलब क्या हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, यानी 2 1 3/2 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 10 3 30 हो जाएगा। अब जो ये वस्तु आया, तो आप ये संख्या और इस संख्या को जोड़ दीजिए, तब ना जोड़िएगा तो मालूम चलेगा कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 60 और 30 90 हो जाता है। अब देखिए वह 80 रुपया में वस्तु को खरीदा था, और वो जब पूरा को बेच दिया तो उसको 90 रुपया प्राप्त हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट आप यहाँ से बता सकते हैं कि कितना का लाभ हो रहा है। तो 90 में से 80 जाएगा, हो जाएगा 10 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ का गणना किस पर होता है, तो सीपी पर होता है। सीपी कितना है यहाँ पर आपका 80 रुपया है, और परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब अब देखिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और यह देखिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 25/2 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो यह हो जाएगा 12.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि A अनुपात B का वैल्यू दिया हुआ है, और पूछा है हमसे कि
ए बट्टा बी, यानी ए का मान कितना है 4 है, तो बी का मान कितना है यहाँ पर 5 है। यही ना मान है कि ए का मान 5 है तो बी का मान कितना है, वो ए का मान 4 है तो बी का मान 5 है। तो ए बटा बी मतलब 4/5 अनुपात बी बटा है, यानी बी का मान 5 है तो ए का मान 4 है। इसी को हम बताना है रेशियो। तो अगर आप देखिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर, और नहीं तो आप इसका नीचे का लसन निकाल लीजिए हर का। हर का जब लसक कीजिएगा तो हो जाएगा 5 का 20, 20 से ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से। तो कीजिएगा तो इसमें जब आएगा तो 5 का 20 यानी 4 का 16 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 5 20, 50 25 हो जाएगा आपका 16:25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि सेम वही सवाल है और कह रहा है इन बल्लेबाजों द्वारा M5 में बनाए गए रनों की प्रति बल्लेबाज की औसत निकाले। तो हमें औसत बताना है, लेकिन इसमें हमें मैच का औसत बताना है कि प्रत्येक बल्लेबाज मैच में कितना रन बना है, वो भी कौन सा M5 में। M5 यही है ना, इसको नीच मुँह का जोड़ दीजिए, हो जाएगा 0 2 7 2 9 9 2 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में लगा 1 2 5 7 7 2 9 9 4 13 13 और 1 14 हो जाएगा। और कितना है जी, यह है 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 से भागा कर दीजिए, योग बटा संख्या होता है औसत बराबर। तो हो जाएगा यह 4 3 12, 4 3 12, 2 बच गया, कैसे हो गया 4 5 20, 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी कि यह आपका हो जाएगा 35.25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। कह रहा विवेक, देव और ललिता एक कार्य को, तो विवेक, देव और ललिता, कह रहा विवेक 10 दिन लगाता है, देव 15 दिन लगाता है, तो ललिता 20 दिन लगाती है। कर सकते हैं इस कार्य के आधे भाग को विवेक और देव एक साथ कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो पहले तो टोटल काम इसका निकाल लीजिए कि टोटल कार्य कितना होगा। तो टोटल कार्य निकालने के लिए एलसीएम कर दीजिए ये तीनों का। जब तीनों का एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा 15 20 दून 40, 20 23 60 हो जाएगा। अब अगर एफिशिएंसी की बात कीजिएगा तो 10, ये एफिशिएंसी निकालना हो तो ये टोटल वर्क में ये 1.5 से आप भागा कर दीजिए, यानी कि 10 छक्के 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जितना टोटल वर्क है इसका आधा काम को कौन कौन कितने दिन में कर देगा, विवेक और देव एक साथ मिलकर कितने दिन में कर देगा। तो जब इसका आधा कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30। अब ये 30 काम को करने में विवेक और देव कितना दिन लगाएंगे, तो देखिए एक दिन में विवेक कर रहा है 6 काम और एक दिन में देव कर रहा है 4 काम। तो एक दिन में दोनों अगर मिलकर करेंगे तो 6 या 4 कितना हो जाएगा 10 काम। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा, टोटल काम 30 बचा है और ये एक दिन में 10 कर रहे हैं, यानी कि 10 तिहाई 30 हो जाएगा, यानी 3 दिन में वो काम को समाप्त कर जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला सवाल। कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 5360 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, तो 20% छूट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 80। 80% का वैल्यू कहीं ना कहीं यह दिया हुआ कि 5360 दिया हुआ है। अब जब देखिए तो ये देखिए तो 0 से 0 कटेगा ना, 8 से कीजिएगा तो हो जाएगा 8 × 40, 8 × 48, 8 × 48 हो जाएगा, 48 और 5 56 हो जाएगा, 48 5 53 हो जाएगा और 8 7 56, यानी 1% का वैल्यू हो जाएगा 67। तो 100% का कर दीजिए तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 67 गुना 100, यानी 67 100 रुपया सही जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक कार चला रहा है तो 1620 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति कितना समय लगाएगा। तो आप लोग को भी मालूम होगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना दिया हुआ है 1620
20 दिया हुआ है और चाल कितना दिया हुआ है तो 30 दिया हुआ है। काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 3 चौका 12, यानी कि आपका हो जाएगा 54 आवर, जो कि आपका सही जवाब है और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, ये मेरे इस सेशन का आखिरी सवाल था, जो कि मैंने आप लोगों के सामने इसे सॉल्व करके दिखाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। और जब समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।